क्या किसी निर्माण को उसके मालिक को बिना सुनवाई का अवसर दिए तोड़े जाने का आदेश दिया जा सकता है? और यदि किसी न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश दे दिया कि जिसमें एक अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दे दिया गया हो, लेकिन उसके स्वामी को सुने बिना ही, क्या रूल ऑफ लॉ को इस प्रकार लागू किया जा सकता है कि नेचुरल जस्टिस का कोई स्थान ही नहीं रहे, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई स्थान ही नहीं रहे? क्या ऐसा निर्णय न्याय की तुलना में सही माना जाएगा? यानी कि अगर रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस यानी कि कानून में से और प्राकृतिक सिद्धांत में से किसी एक को चुनना हो तो पहले किसको रखना चाहिए? क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को दबाया जा सकता है या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यानी कि रूल ऑफ जस्टिस पर वह हावी होगा, प्रिवेल करेगा? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया उच्चतम न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2025 को दिए गौरव कोहली के निर्णय में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ। जी हां, आज हम इसी अवैध निर्माण के निर्णय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या किसी अवैध निर्माण को बिना उसके स्वामी को सूचित किया बिना, उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना गिराए जाने का आदेश दिया जा सकता है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को वरीयता दी जानी चाहिए, प्रिवेल करेगा रूल ऑफ लॉ पर? हम जो बात कर रहे हैं गौरव कोहली बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले की, तो आइए इस केस की क्या पृष्ठभूमि है इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह केस शुरू हुआ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश से। हाई कोर्ट ने कहा था कि गुरुग्राम में जो रिहायशी प्रॉपर्टी कमर्शियल इस्तेमाल में लाई जा रही हैं या अवैध निर्माण जहां पर भी हुआ है, जहां पर भी एफआईआर ज्यादा कर दिया गया है निर्माण में, उन सभी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोगों ने सिविल कोर्ट में जबकि केस दायर कर रखे थे, पर हाई कोर्ट ने कहा ऐसे सिविल कोर्ट नहीं चल सकते, ऐसे सिविल केस कोर्ट में नहीं चल सकते, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ हरियाणा डेवलपमेंट एक्ट के तहत प्रशासन को है। हरियाणा डेवलपमेंट एक्ट की धारा 15, हरियाणा डेवलपमेंट एक्ट 1975 की धारा जो 15 है, वह यह बताती है कि सिविल कोर्ट को ऐसे मामलों का जुडिक्शन ही नहीं है। लेकिन जो हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए गौरव कोहली और दूसरे अपीलकर्ताओं ने कहा कि हमें तो सुना ही नहीं गया, हमारे घरों, दुकानों और बिल्डिंग्स पर असर पड़ने वाला एक ऐसा आदेश दे दिया गया जिसमें कोर्ट ने आदेश पारित करने से पहले हमें तो कोर्ट में बुलाया तक नहीं गया, हमें तो सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया। और उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे 172 सिविल सूट्स इसी मुद्दे पर पहले से चल रहे हैं, कुछ में तो फैसले तक आ चुके हैं। अब अगर हाई कोर्ट का आदेश लागू हुआ तो सारे के सारे जो सिविल केस हैं बिना किसी सुनवाई के खत्म हो जाएंगे, जबकि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि हमारे विरुद्ध जो भी आदेश हुआ है उससे पूर्व हमें एक सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा कि राज्य ने कोर्ट में पूरा डाटा दिया है, कौन से सेक्टर में कितना अवैध निर्माण है यह भी बताया है, कहां रिहायशी मकानों को कमर्शियल यूज में बदला गया है यह सब जानकारी रिकॉर्ड में है, और एफआईआर कहां पे बढ़ा दिया गया है वह भी रिकॉर्ड में पहले से मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो लोग नियम तोड़ रहे हैं वे राहत के हकदार नहीं हैं, यानी कि जो भी लोग नियम तोड़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को तोड़ रहे हैं, अवैध कार्य कर रहे हैं,
उन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही कानून को अपने हाथों में ले लिया है, कानून को तोड़ दिया है, कानून का उपहास कर रहे हैं, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनको किसी भी रूप में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता। उनके विरुद्ध जो आदेश किया है वह आदेश कायम रहना चाहिए और इनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरीके की कोई भी राहत नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जब बेंच में सुनवाई हुई तो इस पीठ में जो थे जस्टिस जी के महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई जी, यानी कि जस्टिस जी के महेश्वरी जी और जस्टिस विजय बिश्नोई जी की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। कोर्ट ने माना कि अवैध निर्माण को किसी भी हालत में संरक्षण नहीं दिया जा सकता, किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण दिया भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन बिना किसी को सुने उसके अधिकारों पर फैसला देना न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। जो न्याय का बुनियादी सिद्धांत है, न्याय का प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, वह यह कहता है कि किसी भी पक्ष को सुने बिना उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इज एसेंस ऑफ लॉ। हर व्यक्ति को बोलने, अपना पक्ष रखने का अधिकार है, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो, चाहे वह दोषी ही क्यों ना हो, लेकिन उसे एक अवसर सुनवाई का दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि जिन दो याचिकाओं पर यह आदेश दिया गया था उन्हें फिर से बहाल किया जाए। हाई कोर्ट अब उन याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई करेगा। जो भी व्यक्ति इस केस से प्रभावित हो रहे हैं उन्हें शामिल किया जाए और अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए। कोर्ट ने कहा सभी प्रभावित व्यक्ति 2 हफ्तों में आवेदन कर सकते हैं और हाई कोर्ट 6 महीने में इस पूरे मामले का निपटारा करेगा। इस आदेश से 2 बड़े संदेश निकलते हैं। पहला कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अवैध निर्माण हो या नियमों का उल्लंघन, उसे कोई माफी नहीं है। दूसरा, न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं है बल्कि सुनवाई का नाम है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश को सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी प्रभावित लोग अपनी बात रख सकें, यानी पारदर्शिता और न्याय दोनों को एक साथ बरकरार रखा गया है। इसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि रूल ऑफ लॉ की बात आएगी तो रूल ऑफ लॉ पे प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रिवेल करेगा। अगर कोई दोषी भी है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि कहीं पर भी कोई भी अवैध कार्य हो रहा है, आप उस पे बुलडोजर लेकर सीधा नहीं जाएंगे, पहले उसे सुनवाई का अवसर देंगे। ये तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। हालांकि यह बुलडोजर का इस निर्णय में कोई जिक्र नहीं है, हम इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं क्योंकि यह एक हरियाणा राज्य तक ही सीमित नहीं है निर्णय। यह निर्णय हर उस जगह पे लागू होगा, यह रूलिंग हर उस जगह पे लागू होगी जहां पर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ताक पर रखा गया। यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पालन किए बिना जहां पर भी कोई निर्णय पारित किया जाएगा, चाहे दोषी ही व्यक्ति क्यों ना हो सामने वाला, आप दोषी के विरुद्ध आदेश क्यों नहीं कर रहे हो, आपको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि क्या, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तो यह कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप कोई आदेश करने जा रहे हैं उसको एक अवसर अपना पक्ष रखने का दिया जाना चाहिए। यही न्यायालय ने कहा कि आप ऐसा कोई भी आदेश अवैध निर्माण पर नहीं कर सकते जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर ना दिया जाए। यह जो निर्णय है ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी, वकीलों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सिद्धांतों को दोहराता है। एक ऑडी एल्ट्रम पैट्रम जो है, यानी कि बिना सुने फैसला नहीं। दूसरा, इक्विटी कैन नॉट प्रोटेक्ट इलीगलिटी,
यानी कि गैर कानूनी कार्य को न्याय बचा नहीं सकता। इन दोनों सिद्धांतों का संतुलन ही असली न्याय है। यानी कि गैर कानूनी कार्य को न्याय बचा नहीं सकता, इक्विटी कैन नॉट प्रोटेक्ट इलीगलिटी, और ऑडी एल्ट्रम पैट्रम जो आपका है इस सिद्धांत में, यानी कि बिना सुने फैसला नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई गलत पक्ष है आप सुनवाई का अवसर देंगे। इन दोनों सिद्धांतों को का संतुलन बनाना ही असली न्याय है। यही न्याय नहीं है कि आपने कहा अवैध कार्य से तोड़ दो, नहीं, जिसके विरुद्ध आप आदेश कर रहे हैं उसे एक मौका सुनवाई कर दे, क्या पता बेहतर कोई चीज आपको बता दे। यह उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा और उस माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत सी चीजें इसमें क्लियर कर दी है। यह पूरे देश भर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। अब हम लोग इस निर्णय का साइटेशन देखना भी बहुत जरूरी है। तो इस निर्णय का जो साइटेशन है मैं आपके सामने स्क्रीन में साझा भी कर रहा हूं, आप इसको देख लें और इसको लिख भी लिया कीजिए। साइटेशन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि साइटेशन से ही हम लोगों को कभी ये निर्णय जरूरत, तो देखिए बहुत जगह पे जरूरत पड़ता है, हमें कहीं स्टे लेने जाना है, कोई अवैध निर्माण होना है, तो हम लोग बता सकते हैं हमें सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है, हमें आप सुनवाई का अवसर दें। कहीं पर कोई ऐसा आदेश होने जा रहा है और आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो कोर्ट को कह सकते हैं कि इसको कम से कम इतना अवसर तो, इतना समय तो हमें दें कि हम अपने पक्ष इसमें रख सकें। तो कई जगह पे बहुत काम आने वाला निर्णय है। तो यह निर्णय हम लोगों के पास नोट होना चाहिए, जो हमारी डेली डायरी है, रूटीन की जो डायरी है। चलिए इस निर्णय का साइटेशन देखते हैं। इस निर्णय का जो साइटेशन है वह जो इस निर्णय का साइटेशन है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है निर्णय है, सिविल अपील जो है आपकी सिविल अपील नंबर 13045 13045 13045 और 13046 और 2025 है। अराइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर जो है 13708 13709 और 2025 है। और गौरव कोहली एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा विद सिविल अपील नंबर 13407 ऑफ 2025 और सिविल अपील नंबर 13048 ऑफ 2025, सिविल अपील नंबर 13049 13050 ऑफ 2025, सिविल अपील नंबर 13051 ऑफ 2025, सिविल अपील नंबर 13052 ऑफ 2025 और सिविल अपील नंबर 13050 2025 और सिविल अपील नंबर 13054 ऑफ 2025 का है ये। और जो इसका निर्णय का दिनांक है और जो जस्टिस इसमें है वह भी देख लेते हैं। ये जस्टिस है JK महेश्वरी जी और जस्टिस विजय बिश्नोई जी हैं और 28 अक्टूबर 2025 का निर्णय है। 28 अक्टूबर 2025 का निर्णय है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसको हम लोगों ने बताया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब कभी कोई ऐसा निर्णय आए तो हम लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे हम लोग को साइटेशन लिखने में इजी हो जाए, वरना रोक कर आप इसका साइटेशन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप पढ़ सकते हैं, हमारे का साइटेशन साथ साथ दे रहे हैं, सब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख रहे हैं। जैसे गौरव कोहली का निर्णय है तो गौरव कोहली का बिल्कुल आप हर जगह से इसका देख सकते हैं। निर्णय के लिए आप लोग जुड़े रहें। इसलिए अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो भी कमियां हैं वे आप हम लोगों को बताएं कमेंट बॉक्स में आकर। हम लोग आपकी द्वारा सुझाए गए प्रत्येक व्हाट्सएप पे बहुत सुझाव आ रहे हैं, हम लोग उसको दूर भी कर रहे हैं। आप लोग इसे बहुत अधिक मात्रा में सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, हम उसके लिए बिल्कुल आपके आभारी है। आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में और आप इसे सब्सक्राइब करें, औरों से भी कहें, जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिले और हम इस तरह निरंतर प्रयास करते रहें एक अच्छे वीडियो, अच्छे विषय पर वीडियो लाने की, जो सब लोगों के लिए उपयोगी भी हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे, हम लोग आज आपसे विदा ले रहे हैं। कल फिर हम आपको मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नई लीगल अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।